रेलवे स्टेशन की भीड़-भाड़ के बीच एक गरीब भिखारी रोज भीख मांगकर अपना पेट भरता था। उसके मैले कुचैले कपड़े, धूल से सना चेहरा और कमजोर शरीर देखकर कोई भी समझ सकता था कि वह वर्षों से इसी हाल में जी रहा था। वह हर दिन स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों से भोजन मांगता और किसी की दया से मिले कुछ टुकड़ों से अपनी भूख मिटाता। एक दिन एक आलीशान कार स्टेशन के बाहर आकर रुकी। उसमें से एक बड़ा व्यापारी उतरा, जिसकी चमकदार पोशाक और आत्मविश्वास भरी चाल देखकर ही उसकी संपन्नता का अंदाजा लगाया जा सकता था। भिखारी ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कमजोर आवाज में कहा, साहब, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से भूखा हूं। व्यापारी ने भिखारी को ऊपर से नीचे तक देखा और बिना कोई दया दिखाए मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला, लेकिन उसे देने के बजाय वापस रख लिया। फिर उसने भिखारी से कहा, मैं तुम्हें खाना दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम मेरी शर्त पूरी कर सको तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। भिखारी ने उलझन भरी नजरों से उसकी ओर देखा और कांपते हुए पूछा, क्या शर्त है साहब? व्यापारी ने गंभीरता से कहा, अगर तुम सच में अपनी हालत बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हें कोई भीख नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें एक काम दूंगा। अगर तुम यह काम पूरा कर लेते हो तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। भिखारी को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि यह आदमी उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर कहा, बताइए, क्या करना होगा? व्यापारी ने जेब से एक 100 रुपए का नोट निकाला और उसे भिखारी की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो, लेकिन इस पैसे से तुम इसे खाने पर खर्च नहीं कर सकते। तुम्हें इसे किसी ऐसे काम में लगाना होगा जिससे तुम्हें कमाई हो। अगर तुम अगले 7 दिनों में इस पैसे को बढ़ाकर वापस ला सके तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, वरना तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। भिखारी के दिमाग में यह नई बात थी। अब तक वह सिर्फ खाने के लिए भीख मांगता था, लेकिन इस व्यापारी ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसने हिम्मत जुटाई और पैसे लेकर स्टेशन से निकल पड़ा। पहले दिन वह भूखा ही रहा, लेकिन उसने पैसा खर्च नहीं किया। अगले दिन उसने सब्जी मंडी से कुछ फल खरीदे और स्टेशन के बाहर बेचना शुरू किया। पहले दिन बहुत कम पैसे आए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उसने अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए सोचना शुरू किया। वह स्टेशन के बाहर छोटे मोटे सामान बेचने लगा और लोगों से अच्छा व्यवहार करने लगा। हर दिन की कमाई को वह वापस व्यापार में लगाता गया। 7 दिन बाद जब वह व्यापारी के पास वापस आया तो उसके हाथ में 100 की जगह 500 रुपए थे। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या सीखा? भिखारी की आंखों में आत्मविश्वास आ चुका था। उसने कहा, मैंने सीखा कि मेहनत और सही सोच से कुछ भी बदला जा सकता है। पहले मैं दूसरों पर निर्भर था, अब मैं खुद कुछ करने लगा हूं। व्यापारी ने उसकी मेहनत देखकर उसे 10,000 रुपए का कर्ज बिना किसी ब्याज के दिया और कहा, अब यह तुम्हारी असली परीक्षा है। अगर तुम इस पैसे से और बड़ा काम कर सको तो मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा, लेकिन अगर तुम हार मान गए तो तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। भिखारी ने इस पैसे का सही इस्तेमाल किया। उसने एक छोटी चाय की दुकान शुरू की और अपनी ईमानदारी से ग्राहकों को आकर्षित किया। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर होने लगी। उसने कमाई से एक और दुकान खोली, फिर एक और। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ सालों में वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। एक दिन वही अमीर व्यापारी उसकी दुकान पर आया, लेकिन इस बार भिखारी की जगह एक सफल व्यवसायी खड़ा था। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो तुम्हें भीख नहीं मांगनी पड़ती, है ना? उसने जवाब दिया, आपने मुझे भीख नहीं, सोचने की ताकत दी थी। आपने मुझे सिखाया कि मेहनत और सही दिशा से कुछ भी संभव है। अब वह भिखारी नहीं, बल्कि उस व्यापारी से भी बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था।